कुरान करीम की अल्लाह ने सबसे पहले आयत कौन सी उतारी और उसमें अल्लाह ने क्या कहा? सबसे पहले अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, जबकि ईमान के बाद सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रोजा रखो, जबकि रोजे का बदला अल्लाह ताला खुद है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हज करो, अल्लाह ने नहीं कहा कि ज़कात दो। क्या आप जानते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान की कौन सी आयत नाजिल की और उस आयत का पहला लफ्ज कौन सा है और उसका मतलब क्या है? वो पहली आयत है इकरा बिस्मि रब्बी, जिसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा? सबसे पहला लफ्ज उसके अंदर आया है इकरा। इकरा के मायने क्या है? इकरा के मायने है पढ़ो। अल्लाह ने भी कुरान के अंदर सबसे पहले पढ़ो का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वह चाहे दीन की पढ़ाई हो या फिर दुनिया की। सबसे पहले दीन की पढ़ाई का फायदा आपके सामने रख रहा हूँ। मान लो आपने अपने बच्चे को दीन की पढ़ाई करवाई, आपने अपने लड़का या लड़की को हाफिज कुरान बनाया, तो आपको पता है हाफिज कुरान का कितना बड़ा मर्तबा है। जब कयामत का होलनाक दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आपके माँ बाप भी आपको एक नेकी नहीं देंगे, औलाद अपने माँ बाप को एक नेकी नहीं देगी। उस वक्त अल्लाह ताला हाफिज कुरान से फरमाएंगे कि कुरान की आयत को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। और हाफिज कुरान के जो माँ बाप है उनको नूर के मेंबर पर बिठाया जाएगा और उनके सर पर ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। सब पूछेंगे यह लोग कौन है जिनकी इतनी इज्जत की जा रही है? तो फरमाया जाएगा यह हाफिज कुरान के माँ बाप है। और अगर आपने दुनिया की पढ़ाई अपने बच्चों को करवाई, दुनिया की पढ़ाई भी करवाना जरूरी है, दुनिया का इल्म हासिल करवाना भी अपने बच्चों को जरूरी है। उन्हें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, चाहे वकील बनाओ, लेकिन साथ साथ उन्हें एक पक्का मुसलमान भी बनाओ। अगर आपने अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया की तालीम दे दी, इस्लाम नहीं सिखाया, तो पता है क्या हो रहा है और क्या होगा? तो सुने। आजकल जो लड़कियां पढ़ लिख कर बड़े किसी ओहदे पर पहुंच जाती है, या कॉलेज और स्कूल जाती है, या पढ़कर ऊपर के शोबे में पहुंच जाती है, तो पता है उसने सिर्फ दुनिया सीख ली, इस्लाम नहीं सीखा। वह लड़की कोर्ट में जाकर यह कहती है, कहते हुए भी अफसोस होता है और शर्म आती है, और लड़की कह रही होती है क्योंकि उसने दीन की तालीम नहीं ली, सिर्फ दुनिया की ली। वह लड़की कोर्ट में जाकर कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम को छोड़ रही हूँ, अपनी मर्जी से कलमा छोड़ रही हूँ, अपनी मर्जी से अल्लाह को छोड़ रही हूँ। अफसोस होता है उस पर जो ये कह रही है कि मैं उसको छोड़ रही हूँ जिसने गंदे पानी से मुझको बेहतरीन बनाया, उसको छोड़ रही हूँ जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज ही नहीं, उसने तेरे और मेरे माँ बाप को भी बनाया। उसके बाद ही तेरा और मेरा वजूद इस दुनिया में आया। इस दुनिया को तू बड़ी और आराम की चीज समझ रही है। मेरे रब ने उसको बनाने के बाद एक बार भी मोहब्बत की नज़र से इस दुनिया को नहीं देखा। यह दुनिया उसकी नज़र में मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। फिर भी वो बेवकूफ़ यह कह रही है कि मैंने उस रब को छोड़ दिया। उस रब को ही नहीं बल्कि उस नबी को भी छोड़ रही हूँ जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया। अगर हमारे नबी ना होते तो ये दुनिया भी ना होती। पूरी दुनिया के लोग, इंसान, जिन्नात और जितने भी चरिंद परिंद हैं, उनमें सबसे बेहतर हमारे नबी हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर भी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतर इंसान मानते हैं। और ये कह रही है कि मैं उस नबी को छोड़ रही हूँ। इसका अंजाम पता है क्या हो रहा है? ये लड़कियाँ दुनिया में जलील और रुस्वा हो रही है। 99.9% केस ऐसे आ रहे हैं कि वही लड़कियां फ्रिज के अंदर मिलती है और रोड पर पड़े हुए मिलती है। उसने कलमे को छोड़ा, फिर गैर से शादी कर ली, लेकिन उसका अंजाम यही हो रहा है कि वह इसका इस्तेमाल करके उसको या तो बेच देता है, उससे मजदूरी करवाता है, या यहीं गंदे नाले में पड़ी हुई मिलती है। दुनिया तो इसकी गई, लेकिन आखिरत में इसका क्या अंजाम होगा? आखिरत के अंदर इसको हमेशा हमेशा की जहन्नम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसने कलमे को तो छोड़ दिया। जिस शख्स के दिल में कलमा होगा वह कलमे के साथ इस दुनिया से गया,
लेकिन उसके अमाल की वजह से उसे जहन्नम में डाल दिया गया। फिर भी एक दिन ऐसा आएगा कि उसे कलमे की वजह से उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। लेकिन यह जो लड़की है जिसने कलमे को छोड़ दिया था, उसे हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कलमा नहीं है। जब आखिरी इंसान कलमे वाला जहन्नम से निकल जाएगा तो अल्लाह ताला जहन्नम को बंद कर देंगे और यह हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और यह याद रखो कि दुनिया की तकलीफ मौत पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत में तो कभी मौत ही नहीं आएगी। और इस्लाम की शहजादियों, अल्लाह ताला ने तो तुमको रानी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। जब तुम्हारी निकाह होती है तो तुम्हारे शोहर से ये काजी साहब ये कहते हैं कि अब इसकी रोटी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी, इसके तमाम खर्च की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। फिर शोहर तुमको महर के साथ कबूल करता है। तुमको तो सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है कि उनकी बेहतरीन तरबियत करो और उनको दीन का दाई बनाओ। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।